हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे दुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि यहां आने से मना करे तो उसके बालों को लगाम समझ लो। जिस तरफ उस लगाम को तुम खींचोगे उस तरफ द्रौपदी घोड़ी की तरह घिसती हुई रगड़ती हुई चली आएगी। जाओ। क्यों आज्ञा भ्राताश्री? दुशासन, अभी लाता हूं द्रौपदी को भ्राताश्री। केश पकड़ कर पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे। वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। भरत वंश की मर्यादा गुरु वंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा गुरु वंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे।
संभालिए अपनी दासी को। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। द्रौपदी, ए द्रौपदी, हाँ, दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। हट, हट। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। उत्तर दे उधर। देख। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! तूने एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ, दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है? और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या नाटक कर रही है। वाह, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसे झूठी लाज का प्रदर्शन कर रही है, निर्लज कहीं की। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम्हारा स्वामी चाहे तब तक वस्त्र तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, और जब मालिक की आज्ञा हो तो उन्हें तुरंत उतार कर फेंक देना ही दासी का धर्म है। राज, अपनी इस नई दासी को उसका धर्म नहीं सिखाओगे? अवश्य, अवश्य कर्ण। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र।
पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह बोलिए, बोलिए। काकाश्री, आप तो सदा न्याय का पक्ष लेते हैं ना? क्या हुआ आपके न्याय को? क्या यही न्याय है कि एक स्त्री को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र किया जाए? बोलिए काकाश्री, बोलिए। आप तो कुलगुरु हैं, धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है। क्या आपका धर्म भी लाचार और विवश है? क्या उसके मुंह में वो जीभ नहीं है जो इन अधर्मियों को रोक सके? क्या आपके धर्म के हाथ भी नहीं है जो उन हाथों को काट फेंके जो एक स्त्री की लाज को नोट फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कुलगुरु बोलिए। धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। तो फिर इस समय आपकी कमान पर कोई बाण क्यों नहीं है जो इन भेड़ियों की आंखों को छेद दे? बोलिए। जो एक असहाय स्त्री की लाज पर हाथ डालकर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य, बोलिए। आप भी आंखें चुराने लगे आचार्य? इस सभा में एक आप ही महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है। इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। पुत्रवधू महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज। हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं।
पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी अपनी जान बचाने के लिए एक एक को पुकार रही है और सुनने वाला कोई नहीं है महाराज, सुनने वाला कोई नहीं है। त्रेता युग में रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री को बाल पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है। पति हो ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, कोई महारथी है। मेरी लाज के ये पांचों रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सील कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूं, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो। मैं केवल अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर डरा धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे भ्राता श्री हैं और मैं आपका अनुज हूं।
मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले, परंतु पिताश्री, पितामह, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुप ने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। निरुन सज्जनों से याचना है कि जिनके अंतरात्मा अभी तक सोई नहीं है, वो युवराज का विरोध करें और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। विकल! तुम मेरे अनुज हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। मैं तुम्हारे रक्त से इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा में कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज, महाविनाश का बीज। दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरे तेरे सुनो, मत देर करो। मेरे तेरे सुनो, मत देर करो। अब तो जीवन हारी पद राखियो, पद राखियो। नाथ चक्रधारी, संकट की घड़ी
हे द्वारकाधीश, हे भगवान श्री कृष्ण, तूने पांडवों के सम्मान की रक्षा की, एक विधवा की पुत्र वधू की लाज रख ली। 100 जन्म तक भी पांडव तेरे सामने माथा रगड़ेंगे, तब भी तेरे उपकार का भार अपने सिर से नहीं उतार सकते। कृष्ण की द्यूत सभा में द्रौपदी की पुकार पर अपनी लीला दिखाते हुए एक स्त्री की लाज की रक्षा की, ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसे पापियों को थोड़े समय के लिए अपने हथियार रख देने पड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण की उस लीला के बाद सबकी आत्माएं जाग गई थीं। एक के बाद एक सभी बोलने लगे। बात बड़ी ही गंभीर हो गई तो धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आंखों ने भी जाने कौन सा खतरा देख लिया, जो उन्होंने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। आज द्यूत सभा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पांडव अपना जो कुछ हार गए हैं, राजपाट, धन दौलत, वो मैं सब उनको वापस करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों और पांचाली को दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिया। दुर्योधन ने इस तरह बाजी को हाथ से निकलते देखा। महाराज, इस तरह ये द्यूत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा। जुए के खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, और हारने वाले को कुछ ना कुछ हारना ही होता है। इसके बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गया। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कोई पांडवों के हक में चीख रहा था तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपनी ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए।
आपने द्रौपदी को अंतिम अपमान से तो बचा लिया, परंतु दूत सभा में उसकी सहायता के लिए जाने में आपने विलंब से काम क्यों लिया प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक संसारी प्राणियों से सहायता मांग रहा हो, भगवान उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी ने सबसे निराश होकर जब मुझे सहायता के लिए पुकारा तो मैं तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। प्रभु, परंतु अब पांडवों की सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। अब भाग्य उनकी सहायता करेगा देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार, वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। दोष का फल कहे कोई नियति का लेख, कोई दोष का फल कहे कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी दीन दशाएं देख, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? रानी कुंती आपके कक्ष में आने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा? उन्हें आज्ञा की क्या आवश्यकता है दासी? जाओ उन्हें अंदर ले आओ। जो आज्ञा। गांधारी, लगता है कुंती हमसे रुष्ट हो गई है। होना भी चाहिए। प्रणाम महाराज। सुख ही भव। प्रणाम महारानी। कुंती,
आज तुम्हें ये क्या हो गया है? आज पहली बार मेरे कक्ष में आने के लिए तुमने आज्ञा मांगी। क्या अपनी दीदी के कक्ष में आने के लिए तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता है? मैं आपको दीदी तो मानती हूँ, किंतु आप महारानी भी हैं। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? कुंती, तुम हमसे रुष्ट हो ना? उस द्यूत सभा में द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था। भगवान के लिए महाराज, उस घटना का वर्णन करके मेरे मन के दर्पण को वो अश्लील चित्र दिखाने की चेष्टा मत कीजिए, जिसके स्मरण मात्र से ही मेरी आत्मा थर-थर कांपने लगती है। कुंती, मैं एक मां और स्त्री होने के नाते तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझ सकती हूं, परंतु जो कुछ भी हुआ उसे अतीत की घटना समझकर तुम भुला नहीं सकती। अगर अतीत की उस घटना को, अतीत का घोर अंधेरा अपने अंतर में छुपा लेता तो मैं कदापि इसे भुला भी सकती थी, परंतु इस घटना के परिणाम तो भविष्य तक फैले हुए हैं। 13 वर्षों तक मेरे 5 पुत्र और पुत्रवधू इस घटना का भार अपने मन पर लिए हुए वनवास और अज्ञातवास भोगते रहेंगे, और 13 वर्षों तक यदि मैं जीवित रही तो अंगारों पर लौटती रहूंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं महाराज पांडु के साथ चिता पर सो गई होती। कुंती, मुझे खेद है कुंती कि तुम्हारे परिवार के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। क्षमा कीजिए महारानी, मैं यहाँ अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू का दुखड़ा लेकर आपको लज्जित करने नहीं आई। मैं तो केवल आपको ये बताने आई हूँ कि मैं आपका ये राजमहल छोड़कर जा रही हूँ। राजमहल छोड़कर जा रही हो? और जाओगी कहां? पांडवों के वनवास के बाद तुम्हारी देखभाल का दायित्व मेरे सर है। तुम्हें इस राजमहल में किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। तुम भी यहां एक महारानी की तरह राज करोगी। महारानी की तरह राज करूंगी? महाराज, जिस मां के पुत्र वनवास की पीड़ा भोग रहे हो, वो मां राजमहल में तो क्या स्वर्ग में भी चैन नहीं पा सकती। जब मेरे पुत्रों ने अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता समान महाराज की हर आज्ञा का पालन किया, तो मैं उन आज्ञाकारी पुत्रों की मां होने के नाते अपने ममता धर्म का पालन ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? कुंती, पांडवों के वनवास को तुम इस राजमहल से जाने का बहाना बना रही हो, केवल इसलिए कि हमारे सम्मान का भ्रम न टूटे, हमारा मान रह जाए। वरना सच बात तो यह है कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो उस राजमहल में एक पल भी सांस नहीं लेती जहां मेरी पुत्रवधू पर ऐसा अत्याचार हुआ हो। कुंती, एक स्त्री होने के नाते तुम्हारे हृदय की दशा मैं भली भांति समझती हूं। कुंती, तुम्हारा राजमहल छोड़कर जाने का निर्णय हमें विवश कर रहा है।
परंतु तुम जाओगी कहां? महाराज, स्त्री का ससुराल के अतिरिक्त कहाँ ठिकाना? इस घर में नहीं रहूंगी तो छोटे देवर के यहाँ रहूंगी। अर्थात तुम महामंत्री विदुर के घर जा रही हो? हाँ महाराज, आपके छोटे भाई के घर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दीजिए महारानी। कुंती, मुझे आज तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। काश मैं तुम्हारी जगह होती तो धर्म का पालन करने वाले तुम्हारे आज्ञाकारी पुत्रों की मां होने का गौरव मुझे प्राप्त होता। महारानी, वो अभी आप ही के पुत्र हैं। उन्होंने सदैव आप दोनों को अपने माता पिता के समान समझा है और इस नाते वैसे ही आदर और सम्मान भी दिया है।